बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइवर सीरीज़ जो है वो चल रही है। फाइवर सीरीज़ के अंदर हमने जो गिग बनानी है फाइवर की, उस पर 3 वीडियोस हम कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। इससे पहले हम कीवर्ड रिसर्च, इसके अलावा हमने टाइटल कैसे चूज़ करना है, प्राइसिंग हमने किस तरीके से सेट करनी है, वो 3 वीडियोस आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी अभी तक तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसे उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो हमारी है वो 4th वीडियो है। इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, डिस्क्रिप्शन, जो गिग की आपकी डिस्क्रिप्शन है वो आपने किस अंदाज से लिखनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीन पे जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से सेट करना है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही गिग जिसको हम लेके चल रहे थे। हेल्थ गेस्ट पोस्ट हमारा कीवर्ड था, उसके मुताबिक ये गिग मेरी बनी हुई है। बजाय इसके कि मैं आपके सामने तमाम जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखूं और उसमें वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाए, तो मैंने बेहतर समझा कि जो गिग है उसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख ली जाए और उसके मुताबिक आपको गाइड कर दिया जाए कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर और चीज़ें क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें इंग्लिश लिखनी पड़ती है, अपनी गिग को हमने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जो थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस क्लाइंट्स होते हैं वो जब किसी सेलर को ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने से पहले वो इसकी गिग ओपन करके जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल्स हैं उसकी गिग की, वो लाजमी चेक कर लेते होते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी हो और डिटेल में तमाम जो आपकी सर्विसेज हैं उसको आपने यहाँ पे बयान कर देना है। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि चंद एक लोग जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हेल्थ गेस्ट पोस्ट के ऊपर मैंने ये सर्च किया, अब यहाँ डिफरेंट आपके पास हेल्थ की गिग्स आ रही हैं। अब यहाँ देख लें कि ये इसके ऊपर 21 रिव्यूज़ हैं, 95 रिव्यूज़ हैं, 11 रिव्यूज़ हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट हैं उसामा, उनके ये गिग है वो माशाल्लाह फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। यहाँ पे 8 रिव्यूज़ हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ कि आपने गिग्स इतने अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से बनानी है कि एक दिन इंशाल्लाह जल्द ही ये दिन आएगा कि फर्स्ट पेज पे हम देखेंगे हमारे ही तमाम स्टूडेंट्स की गिग्स होंगी और जितने भी गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर्स होंगे उनमें से मैक्सिमम ऑर्डर्स हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ये वक्त आ भी रहा है, बड़े काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो गिग हैं वो रैंक करना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये वक्त आएगा जब तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट पेज पे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट पेज पर नज़र आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिग को अच्छे अंदाज में बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ बात ये थी कि इसमें देख लें कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एक पर्सन है, इनके 21 रिव्यूज़ हैं, इसके 95 रिव्यूज़ हैं। तो मैं इसे ज़रा ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर और चेक करते हैं कि क्या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या चीज़ें मैंशन हैं। आई विल गिव यू परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक्स दैट विल बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग एंड यू विल गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अब यहाँ इसने माई ब्लॉग्स फीचर्स उसने बताया हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पे ना होता यह है कि जिन लोगों की तो अपनी वेबसाइट है ना, वो उसके फीचर यहाँ मेंशन कर देते हैं कि DA35+ है जी और PA50 है। और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, हेल्थ एंड फिटनेस है, वेडिंग है, फोटोग्राफी है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद यहाँ पे बाकी उसने इसके जो मैट्रिसेस हैं वो मेंशन कर दिए हैं। द व्हाट यू गेट थ्रू दिस बैकलिंक सर्विस, अब क्या चीज़ हासिल करेंगे उसने उसके बारे में बता दिया है, रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। वी आर ऑफरिंग अदर गेस्ट पोस्ट सर्विसेज, ये बाकी भी गेस्ट पोस्ट सर्विसेज का जिक्र कर दिया इसने। तो ये जो गिग मैंने आपके सामने ओपन की है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। मैं तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा अभी डेफिनेटली, लेकिन आपने खुद भी चंद एक जो टॉप सेलर्स हैं उनकी गिग्स को ओपन करना है और वहां से आपको कंटेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये आपने हरगिज़ नहीं करना कि यहाँ से ही जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी कॉपी करें और कॉपी करके अपनी गिग के अंदर पेस्ट कर दें और इसी को इस्तेमाल कर लें कि लो जी इसकी गिग रैंक कर रही थी तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा तो मेरी भी गिग रैंक कर देगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब आप ये डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी जो गिग है उसके रैंक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपने किसी भी पर्सन की जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना।
आप ये कर सकते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट पिक कर लें, उसकी जो बातें उसने लिखी हुई हैं वो पिक करें और उसको अपने अल्फाज के अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लें। अच्छा, बाज़ का हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट के बारे में आप सबको अंदाज़ा होगा कि गूगल ट्रांसलेट के अंदर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उर्दू में हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं और गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दे देगा। तो हमें जो बातें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना चाहते हैं उसे हम उर्दू में लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट के अंदर, और वो ट्रांसलेट करके हमें इंग्लिश में दे देगा, उसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हमने अपने अल्फाज में उसको लिखा है, तरतीब दिया है। ठीक है जी, बहरहाल ये प्रिकॉशन है, इसको लाजमी जहन में रखिएगा, लाजमी से ख्याल कीजिएगा। तो आगे चलते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी तरफ आते हैं। तो मैंने आपके सामने ये जो गिग ओपन की हुई है, ये मेरी हेल्थ की गिग है। इसमें देखें, पहली बात तो क्या है कि हाइड ये हेल्थ गेस्ट पोस्ट विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। यहाँ देखिए मेरा जो हमारा जो कीवर्ड था हेल्थ गेस्ट पोस्ट, उसको हमने फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका मेन कीवर्ड है जिस पे आप चाहते हैं कि मेरी गिग रैंक करे, आपने उसको अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, मैंने देखें क्या किया है, ये उन लोगों के लिए है जिनको बाज़ का समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरीके से अपने कीवर्ड को फर्स्ट लाइन में लेके आएँ। तो अगर तो आपके पास कोई और आइडिया है, किसी और तरीके से आप उसको फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपका जो गिग का टाइटल है, देखिए मैंने उस टाइटल को ही यहां पे लिख दिया है। ठीक है जी, क्योंकि टाइटल के अंदर हमने कीवर्ड यूज किया हुआ था। तो अगर मैं टाइटल की फर्स्ट लाइन, जो टाइटल की मुकम्मल लाइन है, अगर मैं उसी को यहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो दैट मीन्स ये जो कीवर्ड है यहां भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम से कम 3 बार अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, और 3 बार इस्तेमाल जो आपने करना है उसमें जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 900 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। 900 वर्ड्स नहीं कह रहा मैं, ये ज़रा ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि जब मैं वर्ड बोलता हूं ना, वर्ड WORD, तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ये 4 वर्ड्स नहीं है, वर्ड एक है, कैरेक्टर 4 है। तो आपने 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नीचे 1200 कैरेक्टर्स की ऑप्शन है, आपने क्या करना है, कम से कम 900 कैरेक्टर्स की आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखनी है, और 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 बार अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, ना 3 बार से ज्यादा और ना ही 3 बार से कम। ठीक हो गया जी। अब इस्तेमाल कहां करना है, यहां देखिएगा हेल्थ गेस्ट पोस्ट मैंने फर्स्ट लाइन में यूज कर लिया, उसके बाद आपकी देखिए एक लाइन आ गई है, फिर आपके पास ये सेकंड लाइन आ गई है, फिर देखिए जो हमारे पास मेन जो पैराग्राफ इसके बाद आया है वहां भी मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है, यानी टॉप पे, उसके बाद सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के अंदर यूज कर लें, और उसके बाद जो लास्ट आपकी लाइन है, जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें भी आपने बहाने से अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 बार इसका इस्तेमाल किया है, और आपने भी डेफिनेटली यही करना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लिख क्या सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने यहाँ देखें, गेस्ट पोस्टिंग इज द बेस्ट वे फॉर लिंक बिल्डिंग एंड टू रैंक हायर ऑन गूगल। तो ये मैंने उसका एक फ़ायदा बता दिया है, आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू टू बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग एंड ट्रैफिक थ्रू क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग ऑन अ वेरी लो बजट, कि मैं लो बजट पे अच्छी क्वालिटी की आपको गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करूंगा। I have many high DR websites having lots of traffic per month. Publishing a health guest post on these sites will result in a boost in traffic on your website, and eventually your site will get significant improvement in Google rankings. देखें, जो मेन हमारे पास लाइंस हैं या जो वर्ड्स हैं या जो टर्म्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है ताकि क्लाइंट की नज़र उन पे पहले पड़ जाए और वो से इंप्रेस हो सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप फीचर्स के अंदर मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। फीचर्स क्या है जी, परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक होगा, वैरायटी ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ बैक लिंक्स नहीं लिखा, ये इसकी वजह क्या है क्योंकि कुछ साइटें सिर्फ एक बैक लिंक अलाउ करती हैं, एक डू फॉलो बैक लिंक। तो यहाँ मैंने बैक लिंक लिखा है कि कम से कम हम एक बैक लिंक देंगे, लेकिन जो साइटें 2 अलाउ कर रही होंगी बैक लिंक्स, वो हम वहाँ पे हम 2 प्रोवाइड कर देंगे।
अच्छा, कौन सी साइट एक प्रोवाइड करती है, कौन सी साइट दो बैकलिंक्स प्रोवाइड करती है, ये जब आपने वेंडर से डील करनी है ना, तभी आपने उससे पूछ के अपनी लिस्ट के अंदर उसको मेंशन कर देना है, ताकि आपको जब क्लाइंट को आप सेंड करें उसको पहले से पता होगा, लो जी अगर मैं ये फलां साइट सेलेक्ट करूंगा इस पे एक बैकलिंक अलाउड है, अगर मैं दूसरी साइट सेलेक्ट करूंगा तो उस पर दो अलाउड हैं, किसी पे तीन भी अलाउड हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स फ्रॉम DR20 to 60+, मैंने बता दिया मेरी अपनी वेबसाइट चूंकि हेल्थ की नहीं है, मैंने आउटरीच की हुई है, तो मेरे पास वैरायटी है, उसमें DR20 से लेकर 60+ तक है, लो रेट्स होंगे, नो स्पैमी लिंक्स होंगे, नॉट PBN साइट्स हैं। इसके अलावा कैटेगरीज कौन सी एक्सेप्ट करेंगे, हेल्थ है, फिटनेस है, लाइफस्टाइल है, और यहाँ पे नोट भी हमने मेंशन कर दिया कि हम किन किन जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और चूंकि CBD और कराटम से जो रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, इनकी प्राइस चूंकि ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनकी प्राइस हाई होगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वो हेल्थ की गिग पे आके ऑर्डर कर देते हैं और कराटम का या CBD का आर्टिकल सेंड कर देते हैं, तो लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा कि इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं, नॉर्मली प्राइस डबल होती है। अगर आपको आम हेल्थ की पोस्ट मिल रही है $10 में, तो वो वेबसाइट CBD की पोस्ट लगाएगी ऑलमोस्ट $20 के अंदर। तो इस तरीके से आपने पहले मेंशन कर दिया, फिर बता दिया आपने कि गैम्बलिंग और जो एडल्ट कंटेंट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हमने यहाँ बता दी हैं। उसके अलावा डोंट हैव एन आर्टिकल टू पब्लिश, डोंट वरी, आई विल मेक योर वर्क ईजियर बाय राइटिंग यूनिक क्वालिटी कंटेंट फॉर योर हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ऑल यू नीड इज टू प्रोवाइड योर कीवर्ड एंकर एंड यूआरएल ऑफ द बैक फॉर द बैकलिंक एंड आई विल हैंडल द रेस्ट। तो ये सारी बात मैंने बता दी कि अगर आपके पास आर्टिकल नहीं है तो मैं आपको आर्टिकल लिख के भी दे सकता हूँ, हम ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और डेफिनेटली जब हम आर्टिकल लिखने की सर्विस देंगे तो हम क्लाइंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कम से कम $5 हमने एक्स्ट्रा चार्ज करना है, क्योंकि एक नॉर्मल आर्टिकल 700 वर्ड्स का लिखने में जो कॉस्ट आती है हमारी वो तकरीबन कहने के $3 से $4 आती है अगर हम एक नॉर्मल राइटर से लिखवाते हैं। अगर बहुत अच्छे राइटर से लिखवाएंगे तो फिर ये $10 तक भी कॉस्ट आपकी चली जाती है। ले जी, या लास्ट में लिख दिया हमने जी, फील फ्री टू कम इन बॉक्स बिफोर ऑर्डरिंग माई गिग, के ऑर्डर करने से पहले इनबॉक्स में आके डिस्कशंस कर लें ताकि जो भी कन्फ्यूजन हैं वो आपकी हल हो सके। तो इस तरीके से देखें 1153 कैरेक्टर्स, 1200 की लिमिट थी तो 1153 कैरेक्टर्स यहाँ हमने मेंशन कर दिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना बाज़ का हम एक चीज़ और भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने अपनी चंद गिग्स के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल की हुई है, इसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि देखिए जब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ना, क्लाइंट को हमने कायल करना है कि वो हमसे काम करवाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे गेस्ट पोस्टिंग लगवाना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? उनकी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर सेलर उनको PBN साइटें सेल कर देते हैं, उस पर गेस्ट पोस्ट सेल कर देते हैं, उस पर उनकी जो अपनी वेबसाइट है क्लाइंट की उसकी ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही होती, वो रैंक नहीं कर रही होती। तो पहले उसे बताएंगे कि क्या आपकी साइट रैंक नहीं कर रही, या उस पर ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही, या आपकी सेल्स बड़ी कम है। अगर ऐसा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमने थोड़ा सा अटेंशन उसकी दिलवा दी है अपनी गिग की तरफ कि अगर आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा हो ही रहा होता है, तो पहले हमने उनकी अटेंशन दिलवाई। जब अटेंशन उनकी चली गई फिर हमने बताएंगे कि आपके इस मसले का हल सिर्फ हमारे पास ही है, और हम आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स मिलेंगे। उन बैकलिंक्स से आपकी जो रैंकिंग है इंप्रूव हो सकती है, और आपकी जो ट्रैफिक है इंक्रीज हो सकती है, होगी नहीं, मतलब हमने कमिटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि SEO के अंदर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई कमिटमेंट्स नहीं होती हैं। तो हमने कमिटमेंट्स नहीं करनी है, हमने वो दिन बताना है कि इस सर्विस से आपकी ट्रैफिक बेहतर हो सकती है, आपकी रैंकिंग बेहतर हो सकती है, आपकी सेल्स इंप्रूव हो सकती हैं अगर आप अच्छा काम हमसे करवाएंगे। तो चूँकि एक दो गेस्ट पोस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मल्टीपल गेस्ट पोस्टें लगवाएं फिर कहीं रैंकिंग इंप्रूव होती है और बाकी सारे मामला ठीक होते हैं। तो इसलिए हमने कमिटमेंट नहीं करनी है, लेकिन हमने ये बता देना है कि आपके मसले का हल हमारे पास है, अगर आप हमसे काम करवाएंगे तो आपकी रैंकिंग बेहतर हो सकती है और बाकी चीज़ें भी आपकी बेहतर हो सकती हैं। जी, ये तो डिस्क्रिप्शन हमारी हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन के बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो देखिए इसके नीचे हमारे पास FAQs। अच्छा, यहाँ पे देखें एक और भी चीज़ यहाँ नज़र आ गई है, माइलस्टोन्स वर्क फ्लो है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट जो है वो अगर बड़ा ऑर्डर दे रहा है आपको और वो इकट्ठा पे ना करे, वो इकट्ठा पे नहीं करना चाहता, तो फिर उसे आप इंस्टॉलमेंट्स में उससे पेमेंट ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं माइलस्टोन्स। कि आप फ़र्ज़ करें आपका $1000 का एक ऑर्डर है,
आप उसे कहें जी, जब मेरा $1000 में फ़र्ज़ करें उसने कोई 10 गैस पोस्टें लगवानी है, अब उसे कहें जी जब आपकी 2 गैस पोस्टें लग जाएंगी तो आप $200 मुझे दे दें, जब 4 लग जाएंगी तो बाकी 200 दे दें, मेरे टोटल 400 हो जाएंगे। उसके बाद जब मेरी आपकी 6 गैस पोस्टें लग जाएंगी तो आप $200 मुझे और दे दें। इस तरह अगर आप का बड़ा ऑर्डर है तो आप माइलस्टोन्स भी सेट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इस तरह क्लाइंट को भी ये फील नहीं होता कि कहीं मेरे इकट्ठे पैसे बाउंड ना हो जाएं, इकट्ठे पैसे लेके ये सेलर भाग ना जाए। तो उसके लिए फिर ये होता है कि अगर आपका ऑर्डर जो है वो $100 या उससे ज़्यादा का है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे किस्तें करवा के इंस्टॉलमेंट में उससे आप पैसे ले सकते हैं, उसको सहूलत दे सकते हैं आप। लेकिन जिसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये क्यों होता है, क्योंकि आप देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इन 1200 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए आपने अपनी मैसेज अपना जो मैसेज है और जो बात है वो आपने क्लाइंट तक पहुँचानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 1200 कैरेक्टर्स हैं इनफ नहीं थे, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स क्लाइंट के जहन में आ सकती हैं, तो उनके लिए फिर FAQ का सेक्शन मौजूद है। जो सवालात क्लाइंट के जहन में आ सकते हैं वो सवालात आप यहाँ पे खुद लिखें, खुद ही उसका आंसर लिखें ताकि क्लाइंट का जो मसला है वो हल हो सके, उसकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ देखिए जिस तरह मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया है कि विल द गेस्ट पोस्ट बी परमानेंट, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, उसका आंसर मैंने खुद ही लिखा हुआ है येस द हेल्थ गेस्ट पोस्ट विल बी परमानेंट। और यहाँ देखें यहाँ भी मैंने बहाने से अपना जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है जी, विद परमानेंट डू फॉलो बैक लिंक्स, मैंने इसका आंसर कर दिया। इसे हम करेंगे जी क्लोज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है हाउ मैनी बैकलिंक्स आर अलाउड इन अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो यहाँ भी मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल कर दिया। तो जितने सवालात आपके जहन में आते हैं, आपको लगता है कि वो क्लाइंट के जहन में आ सकते हैं, आप वो सवालात यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितनी डिटेल में अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन आपकी होगी, जितना आप क्लाइंट का माइंड क्लियर कर देंगे FAQs के थ्रू या डिस्क्रिप्शन के थ्रू, उतना ही वो जल्दी कायल होकर आपको ऑर्डर करने की पोजीशन में आएगा। तो इस सेक्शन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये चीज़ें करने के बाद अगर आपने कोई और सवाल ऐड करना है ना, तो यहाँ पे देखें ऐड FAQ की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो नया सवाल लिखने की ऑप्शन आ गई है और नया जवाब लिखने की ऑप्शन भी आ गई है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने क्वेश्चन ऐड कर लेने हैं। इसे हम फिलहाल करते हैं सेव, और जब सेव करेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो है जी इसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर वही चीज़ें हैं। इसके अंदर आपने करना यह है कि अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल, हमें क्या चाहिए, क्लाइंट अगर आपको ऑर्डर देता है तो ऑर्डर शुरू करने के लिए, हमें अपना काम करने के लिए क्लाइंट से क्या चीज़ चाहिए होगी, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल हैविंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स एंड 1 डू फॉलो बैक लिंक टू योर वेबसाइट। अच्छा, मोस्टली जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है ना, साइट्स गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, उनको कम से कम 500 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए होता है। लेकिन कुछ साइटों ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया होता है कि आर्टिकल कम से कम 700 वर्ड्स का होना चाहिए, 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, कुछ को 1500 वर्ड्स का भी आर्टिकल चाहिए होता है। तो आपने वेंडर से पहले पूछ के अपनी शीट में ये नोट करते जाना है, ये तमाम जो डिटेल्स हैं कि इस साइड के लिए कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, इस साइड के लिए कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, वो चीज़ें सारी आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। लेकिन हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमने एक जनरल बता दी कि कम से कम 600 वर्ड्स का आर्टिकल देंगे हमें आप, और उसके बाद हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। फिर हमने कहा जी इफ़ यू वांट मी टू राइट द कंटेंट फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आर्टिकल लिखूं तो देन यू विल हैव टू प्रोवाइड नंबर 1 क्या है टाइटल ऑफ द आर्टिकल, नंबर 2 क्या है एंकर टेक्स्ट, और नंबर 3 क्या है वेबसाइट URL फॉर द बैकलिंक। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। टाइटल बता दें हमें कि किस टाइटल पे, किस टॉपिक पे हमने आर्टिकल लिखवाना है। नंबर 2 हमें एंकर टेक्स्ट बता दें कि किस वर्डिंग के पीछे लिंक लगाना है। उसके बाद नंबर 3 हमें चाहिए उसकी वेबसाइट का URL कि जो हमने जो बैक लिंक में फिट करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन एक रिक्वायरमेंट इनफ है तो ठीक है, अगर आप मजीद भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। जब ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो एक और रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कि फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करनी है रिक्वायरमेंट, आपने मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में ऐड करनी है या अटैचमेंट की फॉर्म में ऐड करनी है। तो जिस भी फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ बताएंगे, क्लाइंट उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा तो फिर उसका ऑर्डर स्टार्ट होगा। मतलब
जब ये रिक्वायरमेंट सेंड करेगा ना आपको, रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, फिर आपको मैसेज आएगा कि रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर लें कि क्या जो चीज़ें आप चाहते थे क्या क्लाइंट ने वही सेंड की हैं आपको। अगर तो वही सेंड किए हैं आप उसे अप्रूव करेंगे और आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। लेकिन जब तक क्लाइंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं करेगा, आपके ऑर्डर का जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट नहीं होगा, टाइमिंग आपकी शुरू नहीं होगी। तो इसलिए ये आपके पास एक सेफ़ ऑप्शन है, इसको अब यूज़ करें, डेफिनेटली कर सकते हैं यूज़। तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसे सेव करके और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है जिसको हम गैलरी कहते हैं। अब गैलरी के अंदर हमने क्या चीज़ करनी है, वीडियो हम लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। वीडियो लगानी है तो कौन सी लगानी है, इमेज लगाना है तो कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है उस पर देखेंगे। उसमें हमने इमेज को डिज़ाइन कैसे करना है कैनवा के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैनल पे आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके और आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।